राधे राधे फ्रेंड्स, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। मकर संक्रांति पर स्नान दान का बहुत ज़्यादा नियम होता है, तो अगर पास में गंगा जी हो तो वहां जाकर स्नान जरूर कर लीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत ज़्यादा नियम है। और घर पर अगर आप स्नान करते हैं तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के त्यौहार को खिचड़ी पर्व भी बोला जाता है और इस दिन जो है ना खिचड़ी का दान का विशेष महत्व है। तो खिचड़ी का दान कब और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, स्नान करने के बाद आप पूजा कर लीजिएगा और विशेष रूप से जो है ना आप जो है ना सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाइएगा, तो उसमें थोड़ा सा तिल मिलाकर जल चढ़ाइएगा। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो देखिए, खिचड़ी आप दाल चावल मिलाकर भी दान कर सकते हैं या फिर जो है ना अलग अलग सारा सामग्री लेकर भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि चावल दाल सब अलग अलग आप किसी बर्तन में या किसी पन्नी में या इस तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है, या थाली में अच्छे से सजा कर आप दान कर सकते हैं। तो अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर मिक्स करके भी ले सकते हैं। और दाल में देखिए, आप मसूर दाल को छोड़कर आप कोई भी दाल ले सकते हैं। मसूर का दाल अशुद्ध दाल होता है। और देखिए, सब्जी में आपके किचन में जो भी हो, आलू हो तो सिर्फ आलू भी ले सकते हैं या फिर हरी सब्जी अगर हो तो हरी सब्जी भी आप ले सकते हैं। खिचड़ी में डाला जाता है, पड़ता है खिचड़ी में। तो खिचड़ी के साथ में कुछ सब्जी का भी दान जरूर से कीजिएगा। बेशक जैसे खाली आलू भी आप दान कर सकते हैं या हरी मिर्ची आलू ये सब, और मटर वगैरह हो तो दान कर लीजिएगा, नहीं हो तो सिर्फ आलू का भी आप दान कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, खिचड़ी में जो है ना खिचड़ी के सामग्री के साथ में हल्दी का भी दान किया जाता है। और ये सारा सामग्री जब आप स्नान करके पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद ही ये सारा सामग्री निकालिएगा दान करने के लिए। तो हल्दी ले लीजिएगा और देखिए, घी हो आपके यहाँ तो घी ले लीजिएगा। थोड़ा सा भी आप ले सकते हैं, 2-4 चम्मच भी आप ले सकते हैं दान करने के लिए किसी बर्तन में निकाल कर। और घी नहीं हो तो आप जो है ना सरसों का तेल भी ले सकते हैं। खिचड़ी की सामग्री में ये सारा सामग्री लगती है, तो जैसे सरसों के तेल भी आप ले सकते हैं। और नमक देखिए, आप किसी अखबार में रख कर भी आप दान कर सकते हैं या फिर पूरा पैकेट भी आप दान कर सकते हैं, या किसी दोना में अखबार में थोड़ा सा निकाल कर भी दान कर सकते हैं। और देखिए, खिचड़ी का दान करने से शनि ग्रह हमारा मजबूत होता है। जैसे उसके साथ में अगर सरसों तेल नमक ये सारा चीज़ अगर आप दान करते हैं तो इससे हमारा जो है ना शनि ग्रह मजबूत होता है। और इसलिए से ये सारा सामग्री खिचड़ी का सामग्री खिचड़ी के त्यौहार पर इस खिचड़ी से जो मतलब सामग्री जो भी लगती है खिचड़ी बनाने में वो सब निकाल कर दान किया जाता है। और साथ ही देखिए, मकर संक्रांति पर तिल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो तिल में आप सफ़ेद तिल काला तिल भी आप दान कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तिल दान कर सकते हैं आप, सफ़ेद हो या फिर काला हो, या फिर तिल से बना हुआ कोई मिठाई रेवड़ी लड्डू तिलकूट ये भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए, अगर मिठाई हो तो मिठाई का दान कर लीजिएगा तिल से बना हुआ, या फिर आप जो है ना सिंपल तिल भी आप दान कर सकते हैं। और खिचड़ी के त्यौहार में खिचड़ी में देखिए, घी के साथ तेल के साथ जो है ना आप दही भी ले लीजिएगा। दही आप अगर घर में जमाए हैं तो आप किसी बर्तन में दोना में निकाल कर ले लीजिएगा, या फिर 10-20 रुपया का डब्बा पाउच भी आता है दही का, वो भी लेकर आप दान कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, जितना हो सके आप दान कर लीजिएगा। और देखिए, पोहा दही चूड़ा का पर्व भी बोला जाता है मकर संक्रांति को। खिचड़ी के पर्व के साथ साथ दही चूड़ा का पर्व भी बोला जाता है, इसलिए दही के साथ साथ पोहा भी जरूर से दान कीजिएगा। जितना हो सके आपसे कम से कम इतना आपको दान करना है कि जिसमें कि 1-2 लोग का पेट आसानी से भर जाए। और इससे ज़्यादा आप जितना दान कर सकते हैं गुड़ का दान कीजिएगा, इसलिए कि एक जो होता है मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। और गुड़ का दान करने से हमारा मंगल ग्रह तो मजबूत होता है, साथ ही सूर्य जो होता है हमारा वो भी मजबूत होता है। और साथ ही देखिए, मूंगफली का दाना या फिर मूंगफली का भी विशेष महत्व है खिचड़ी पर्व में। तो दान किया जाता है मूंगफली या फिर मूंगफली का दाना भी आप दान कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप दान करना चाहें
100 ग्राम 50 ग्राम उतना ले सकते हैं। और साथ ही देखिए मकर संक्रांति पर वस्त्र का भी दान किया जाता है। तो वस्त्र में आप जो है ना सूट, साड़ी, धोती, गमछा, गरम वस्त्र, रजाई, कंबल भी दान कर सकते हैं। या सिंपल आप एक हैंकी या रुमाल भी लेकर आप दान कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, हाँ जितना हो सके मतलब। और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। तो इस तरह से सरल विधि से आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भी दान आपका हो जाएगा और साथ ही साथ वस्त्र का भी दान हो जाएगा, तिल का भी दान हो जाएगा। और ये सारा सामग्री निकालने के बाद साथ में दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा खिचड़ी के सामग्री के साथ, इसलिए कि हमारी खिचड़ी का जो सामग्री निकालेंगे उसमें अगर कुछ कमी रहेगी तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए से दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर रख दीजिएगा उसके साथ में जितना हो सके, ठीक है। और ये सारा सामग्री निकालने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा 3 बार हाथ को घुमाते हुए, और जल वहीं पास में ही छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद देखिए आसपास में कोई पंडित ब्राह्मण हो तो उसे भी आप दान कर सकते हैं। और जो है ना अगर पंडित ब्राह्मण ना हो तो आसपास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप दान कर सकते हैं। या फिर आप जो है ना किसी गरीब ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर जो है ना गरीब ज़रूरतमंद को भी दान किया जाता है, तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। और ये सारा सामग्री से आप जैसे कि चाहे तो खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी घर में जैसे बनाकर और डब्बा ले आइएगा पैक करने का, और उसमें पैक कर करके आप जैसे झुग्गी झोपड़ी में जाकर वहाँ भी दान कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा आपको हो उस अनुसार से आप कर सकते हैं। या फिर कच्चा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से सारा सामग्री आप जैसे कि नहाने के बाद, पूजा करने के बाद निकाल लीजिएगा, और उसमें जो है ना उसके बाद आप दान करने के लिए सारा सामग्री जब निकालिएगा तो आपके घर में जो जितने सदस्य हैं सबसे हाथ लगवा दीजिएगा, तो सभी को उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से मकर संक्रांति पर आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स, सरल विधि से खिचड़ी का दान। विशेष दान खिचड़ी का दान होता है। मकर संक्रांति पर जो दान होती है विशेष दान होती है खिचड़ी का। तो खिचड़ी का कच्चा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप बनाकर भी दान कर सकते हैं। और वस्त्र में आप जो हो सके आपसे, रुमाल हो तो रुमाल भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार दान कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।